इधर राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए। रामपुर कुंदर के उपचुनाव का हवाला देकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35% वोट मिले। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी को 60% वोट मिले। कुंदर के चुनाव में 30% और उपचुनाव में 77% वोट मिले हैं। वोट की डकैती, कुछ इस अंदाज में उन्होंने निशाना साधा। मानस मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मानस, सवाल इसी को लेकर लगातार अब चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर, चुनाव के नतीजों पर, चुनावी लिस्ट पर लगातार घमासान मचा हुआ है और पूरा विपक्ष एक तरह से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हम देख रहे हैं लगातार चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल कर रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर 2022 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उसके बाद से ही लगातार अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम विधानसभा सीटों पर, तमाम लोकसभा सीटों पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने कुछ सीटों का हवाला देते हुए उस वक्त चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था और एक सीट का हवाला देते हुए कहा था यहाँ से 18,000 मतदाताओं के नाम गायब हैं। और उसके बाद अब जब चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी है तो उसने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सूचित किया और उसके बाद ये बताया कि उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं की, यहाँ तक कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक की ये जिम्मेदारी तय कर दी है कि वो अपने अपने बूथ की वोटर लिस्ट को चेक करें, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके समाजवादी पार्टी के जो मतदाता है, खासतौर से यादव और मुस्लिम, उनके नाम कटवा करके वहां पर फर्जी नामों को जोड़ करके चुनाव जीतने का प्रयास जरूर करेगी। और पूरा सिस्टम, यहाँ तक कि जो पुलिस महकमा है वो भी इसमें साथ देता है। चुनाव आयोग के लोग अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी करते हैं तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल किया जाता है फर्जी मतदान के लिए। तो इस तरीके के आरोप वो लगाते रहे हैं। हालांकि ये उतनी बड़ी सुर्खी कभी नहीं बन पाए, लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि आवाज और तेज उठने लगी। और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल जो तमाम सहयोगी दल हैं वो अपने अपने इलाकों में इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इसी के तहत एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी, वोटों की डकैती करने का आरोप लगाया है। और ये आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने उससे पहले विपक्ष एक तरीके का माहौल बना रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं और ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चुनाव आयोग की धांधली की वजह से, पुलिस की मिलीभगत की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और इस बार उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार इस बात के लिए मोटिवेट कर रही है कि वो अपने अपने बूथ पर नजर बना के रखें, क्योंकि अगर बूथ पर नजर बनी रहेगी और वोटर लिस्ट ठीक रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती वो पेश कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन लगातार आप देखें, बिहार के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अब अखिलेश यादव, तो एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मानस, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। सबके बीच